अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर किरण मुस्तफ़ा और आज से हम एलएचबी के कोर्सेज़ को ऑब्स्टेट्रिक्स को स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस की फॉर्म में। और आज सबसे पहला जो लेक्चर हमारा होगा चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह डिस्कस करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है फीमेल पेल्विस का। मोस्टली इसमें आप फीमेल पेल्विस के अंदर क्या स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसकी क्या शेप होती है, कौन सी बोन्स होती हैं, कौन से मसल्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आप स्क्रीन को रीड करें तो हमारे पास फीमेल जो पेल्विस होती है, इसमें जो शेप आती है वो हमारा कैसी शेप होती है, रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ठीक है? जो हमारे कहाँ पे लोकेटेड होता है, बेस ऑफ द स्पाइन के ऊपर प्रेजेंट होता है। अभी हम इमेज के साथ भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो बुकिश डेफिनेशन है उसमें हमारे पास क्या है, फीमेल पेल्विस है जो रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर रही है और प्रेजेंट कहाँ पे है, बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेजेंट है। इसेंशियल सेवरल फंक्शंस इसका काम होता है जिसमें बहुत सारे इसेंशियल फंक्शंस जो होते हैं वो ये परफॉर्म करती है। सबसे पहला जो फंक्शन होता है जिसमें ये रोल प्ले करती है वो होता है वेट ऑफ द अपर बॉडी की डिस्ट्रीब्यूशन। जब भी इंसान बैठा होता है या खड़ा होता है तो उस पोजीशन में जो बॉडी का वेट होता है उसको ये वाला ऑर्गन जो हमारा जो पेल्विक का स्ट्रक्चर होता है ये इसको हेल्प आउट करता है, सपोर्ट आउट करता है ताकि बॉडी का वेट सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो और इंसान सही तरीके से बैठ सके और खड़ा हो सके, ठीक है। दूसरे फंक्शन में हमारे पास आता है प्रोटेक्ट्स द पेल्विक ऑर्गन्स। जितने भी पेल्विक के ऑर्गन्स अंदर पड़े हुए हैं या पेल्विक के अंदर कोई स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करता है ये। दूसरा, पेल्विक के अंदर जो एब्डोमिनल लोअर एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उनकी प्रोटेक्शन में, ठीक है। तीसरा इसका जो इंपॉर्टेंट रोल होता है वो होता है चाइल्ड बर्थ के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बर्थ कैनाल प्रेजेंट होती है जहाँ से चाइल्ड बर्थ होनी होती है। तो ये 3 से 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो फीमेल पेल्विस के इंपॉर्टेंट रोल्स हैं, ठीक है। सबसे पहला क्या था, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, रिंग लाइक बोनी स्ट्रक्चर है, प्रेजेंट कहाँ पे, स्पाइन की जो बेस है उसके ऊपर प्रेजेंट है। उसके बाद इसके फंक्शंस में हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस थे। सबसे पहला फंक्शन था कि ये बॉडी के वेट को सपोर्ट करता है स्टैंडिंग और सिटिंग के टाइम पे। दूसरा क्या करता है, ये पेल्विक को प्रोटेक्ट करता है, अंदर जितने भी ऑर्गन्स पड़े होते हैं, जो भी स्ट्रक्चर पड़े होते हैं उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। फोर्थ पे या थर्ड पे हमारे पास क्या कर रहा होता है, चाइल्ड बर्थ के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है क्योंकि इसके अंदर बर्थ कैनाल प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब इस सारे स्ट्रक्चर को समझने के लिए हम जो है ना वो डायग्राम के थ्रू पढ़ते हैं। सबसे पहले ही हमारे पास एक डायग्राम है, बोन्स को पढ़ते हैं। हमारे पास इसके अंदर बोन्स कौन-कौन सी होती हैं। जनरल डेफिनेशन में हमारे पास जो फीमेल पेल्विस था उसका क्या रोल था, क्या इंपॉर्टेंस थी, वो डेफिनेशन में कवर हो गया, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट बोन्स होती हैं। सबसे पहली बोन कौन-सी है, इलियम, इशियम और प्यूबिस। ये 2-3 बोन्स हैं जो हिप की बोन्स आती हैं। उसके बाद हमारी स्पाइन की बोन्स होती हैं जो सैक्रम होती है और कोक्सिक होती है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो हमारे पास डायग्राम के अंदर भी यहाँ पे ये प्रेजेंट है, ठीक है। अब जो हमने बोन्स डिस्कस की हैं जिसमें इलियम थी, इशियम थी और प्यूबिस थी, तो हमारे पास जो ये सबसे बड़ा पेल्विक का रिंग आपको नज़र आ रहा है, स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 बोन्स हैं। ये जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, ये वाला स्ट्रक्चर, ठीक है? ये स्ट्रक्चर, इसको हम पेल्विस का स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं, ठीक है? जिसके अंदर सबसे पहले ये पेल्विक की बोन्स आती हैं, जिसमें एक पेल्विक की बोन ये है जिसको हम इलियम कह रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक तकरीबन। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये वाली बोन जो होती है, हमारे पास प्यूबिक की बोन आती है और नीचे जो ये हमारे पास बोन आ रही है, ये हमारे पास इशियम की बोन होती है। अब 3 बोन्स जो हमारे पास इलियम, इशियम, प्यूबिस और ये हमारे पास इशियम। ये 3 बोन जो हैं वो हमारे पास पेल्विक एरिया की बोन होती हैं, ठीक है? उसके बाद जो हमने कहा था कि बेस ऑफ द स्पाइन पे प्रेज़ेंट है, ठीक है? तो बेस ऑफ द स्पाइन हमारे पास क्या बनती है? ये वाली, ये स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, ठीक है? ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड की जो बेस है, ये जो होती है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड की बेस होती है, ठीक है? अब इसमें जो हमारे पास 2 बोन्स होती हैं उसमें एक होती है सैक्रम और दूसरी होती है कॉक्सिक, ठीक है। सैक्रम और कॉक्सिक 2 स्पाइन की बोन्स हैं और बाकी जो पेल्विक एरिया में बोन्स 3 आती हैं वो हमारे पास इलियम, इशियम और प्यूबिस आती है, ठीक है। प्यूबिस यहाँ पे है और इशियम यहाँ पे है, ठीक है। ये 3 बोन्स, 5 बोन्स जो हैं बेसिकली वो मिल के हमारे पास पेल्विक बोन्स बना रही हैं, पेल्विक स्ट्रक्चर बना रही हैं। फिर उसमें हमारे पास डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो जॉइंट आता है, पहले हम बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं, ठीक है।
सबसे पहले हमारे पास कौन-सी बोन्स थी? इलियम थी, ठीक है? जो यहाँ पे ना अच्छे से नज़र नहीं आ रही है, नीचे मैंने आपको अच्छे से दिखा दी है। सबसे पहली कौन-सी है? इलियम की बोन है, ठीक है? उसके बाद इशियम की बोन है, उसके बाद प्यूबिस की बोन है, ठीक है? और ये तीनों बोन्स कौस कैसी हैं? फ्यूजन की फॉर्म में एक-दूसरे के साथ मिली हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, ठीक है? इनको अलग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, फ्यूज़्ड बोन्स हैं। उसके बाद हमारे पास सैक्रम बोन आती है, जो किस तरह की होती है? ट्रायंगुलर बोन होती है और 5 किस्म के वर्टिब्रास से मिलके बनती है, ठीक है? 5 वर्टिब्रास जो होते हैं वो आपस में फ्यूज़्ड हुए हुए होते हैं और फ्यूज़्ड होके हमारे पास सैक्रम की ये वाली शेप बनाते हैं जो ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास कॉक्सिक बोन आती है, कॉक्सिक बोन में अगर हम नीचे मैं आपको दिखा सकूँ तो ये कॉक्सिक बोन है बिल्कुल छोटी-सी एंड पे करके जिसको हम टेल बोन का नाम भी देते हैं, ठीक है? अब कॉक्सिक में टेल बोन को हम बोलते हैं जिसमें हमारे पास कितनी बोन्स आती हैं 3 टू 5 वर्टिब्रास होते हैं जो आपस में फ्यूज़ हुए हुए होते हैं अगेन और इनको डिफरेंशिएट करना भी हमारे लिए ईज़ी नहीं होता है। बस छोटी-छोटी लाइन्स इसके ऊपर बनी होती हैं जो हमें बता रही होती हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई बोन प्रेज़ेंट है, ठीक है? एक से ज़्यादा बोन्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? इसके ऊपर ऐसे छोटी-छोटी 5 लाइन्स होती हैं। ये तो अब हमारे पास हमारा क्या था, सबसे पहला बोनी स्ट्रक्चर, ठीक है? कि हमारे अंदर हमारी जो पेल्विक के अंदर कौन-सी बोन्स प्रेज़ेंट होती हैं, उनके नेम्स क्या होते हैं या उनकी शेप कैसी होती है। नेक्स्ट हमारे पास 1-2 चीज़ें हैं एंटीरियर व्यू ऑफ द पेल्विक बोन पेल्विक एरिया और द पोस्टीरियर बो व्यू। एंटीरियर व्यू में हमारे पास ये फ्रंट साइड आती है और पोस्टीरियर व्यू में बैक साइड से ये कैसा दिखेगा हमें वो नज़र आ रहा होता है, ठीक है? अब ये एंटीरियर व्यू या पोस्टीरियर व्यू हम किस लिए देख रहे हैं, इसमें यहाँ पे बात की गई है जॉइंट्स की, ठीक है? अब जो जॉइंट्स हैं ना हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जॉइंट्स हैं जो पेल्विक एरिया को बना रहे हैं, ज़ाहिर-सी बात है हड्डियाँ हैं, तो वो आपस में जुड़ के कोई जोड़ बनाएँगी तभी तो एक पेल्विक का पूरा एक स्ट्रक्चर या शेप बन पाएगी, ठीक है? तो हमारे पास एंटीरियरली, पोस्टीरियरली और लेटरली दोनों साइड्स पे तीनों साइड्स पे हमारे पास फ्रंट, बैक और साइड्स में जॉइंट्स होते हैं, ठीक है? अब एंटीरियर का मतलब फ्रंट होता है, पोस्टीरियर का मतलब बैक साइड होता है और लेटरल का मतलब साइड्स होती हैं, ठीक है? बाइलेटरल मतलब 2 साइड्स, ठीक है? अब सबसे पहले हमारे पास प्यूबिक सिम्फिसिस आता है, सैक्रोइलियक जॉइंट्स आते हैं और सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट्स आते हैं, ठीक है? अब मैं ये आपको दिखाती हूँ डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो पेल्विक में जो जॉइंट्स बन रहे हैं, सबसे पहला कौन-सा है? ये सैक्रम थी सेंटर वाली, ये सैक्रम की बोन है, ठीक है? ये हमारे पास प्यूबिक वाली बोन्स आती हैं, ठीक है? अब इन प्यूबिक वाली ये जो इलियम बोन है, ये सैक्रम के साथ जॉइंट बना रही है, ठीक है? तो इस जॉइंट को हम क्या कहेंगे? सैक्रोइलियक जॉइंट जो कि हमारा कहाँ पे बन रहा है? स्पेसिफिकली इस रीजन में ये जो जॉइंट बन रहा है ये सैक्रोइलियक जॉइंट है और ये कैसा है बाइलेटरल है मतलब दोनों साइड्स के ऊपर प्रेजेंट है। ये फ्रंट से भी नज़र आएगा और बैक से भी नज़र आएगा जैसे कि यहाँ देखो, ये बैक साइड है, बैक साइड पे भी सैक्रोइलियक जॉइंट नज़र आ रहा है और फ्रंट साइड से भी सैक्रोइलियक जॉइंट जो है वो देखा जा सकता है, ठीक है? ये स्पेशली जब एक्स-रे करवाया जाता है तो उसमें पता चलता है। नेक्स्ट जॉइंट जो हमारे पास यहाँ पे बन रहा है सैक्रोइलियक जॉइंट के अलावा हमारे पास क्या था प्यूबिक सिम्फिसिस था, ठीक है? प्यूबिक सिम्फिसिस का मतलब है ये एक प्यूबिक बोन है, ये दूसरी प्यूबिक बोन है। 2 प्यूबिक बोन्स जब दरमियान में जॉइंट हो रही हैं, तो बिल्कुल छोटे से गैप के साथ ये आपस में मिल रही होती हैं और इस मिलने की जगह को हम क्या कहते हैं प्यूबिक का सिम्फिसिस है, ठीक है? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे इशियम बोन है, ठीक है? इशियम बोन के बाद हमारा जो नेक्स्ट जॉइंट है, ठीक है, प्यूबिक और प्यूबिक सिम्फिसिस हो गया, सैक्रोइलियक जॉइंट हो गया और तीसरा जॉइंट हमारे पास था सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट, ठीक है, जो पोस्टीरियरली नज़र आ रहा होता है हमारे पास, ठीक है। जिसका क्या मतलब होगा कि हमारी सैक्रम और कॉक्सिजियस के दरमियान में जो जोड़ प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये सैक्रम बोन थी और ये हमारे पास कॉक्सिजियल बोन है, ठीक है। तो सैक्रम और कॉक्सिजियस के दरमियान जो जोड़ है, वो यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो जॉइंट है सैक्रम और कॉक्सिजियस के दरमियान इसको हम सैक्रोकॉक्सिजियल जॉइंट बोल रहे हैं, ठीक है। ये हमारे पास 3 जोड़ जो हैं वो पेल्विक के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके अलावा डिफरेंट जोड़ और भी होते हैं लेकिन उसको हम पेल्विक के अंदर स्टडी नहीं करते हैं एज़ सच जिसमें फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको थोड़े-से एग्जांपल दूँ तो हमारे पास ये हिप बोन है। यहाँ पे हमारे पास हिप बोन का जॉइंट भी बन रहा है लेकिन अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है डिवीजन ऑफ द पेल्विस। पेल्विस को हमने किन तरीकों से, किस हिसाब से डिवाइड किया हुआ है? 2 रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है हमने, ठीक है। सबसे पहला जो रीजन हमारे पास आता है उसको हम बोलते हैं फॉल्स पेल्विस, ठीक है, और ट्रू पेल्विस। फॉल्स और ट्रू पेल्विस में डिवाइड करने के हमारे पास रीजन्स हैं।
फॉल्स पेल्विस हम इसलिए बोलते हैं, नाम इसलिए हमने उसको ये दिया है क्योंकि ये वो एरिया है जो सिर्फ बोन्स और स्ट्रक्चर्स में होता है, जिसके अंदर कोई ऑर्गन्स नहीं है, जिसका कोई स्पेसिफिकली बर्थ में या बर्थ कैनाल में या इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में उसका कोई इतना खास एज सच रोल नहीं होता। ये हमारे जो पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर बाकी ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, इंटेस्टाइन्स हो गए और इसके अलावा डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, ये उनको प्रोटेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। अब ग्रेटर पेल्विस और फॉल्स पेल्विस इसको नाम दिया गया है। ग्रेटर पेल्विस इसलिए कि इसका एरिया ज़्यादा होता है, और फॉल्स पेल्विस इसलिए कि इसमें ट्रू जेनिटल ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें नहीं होते हैं। ट्रू पेल्विस इसलिए कि इसके अंदर ऑर्गन्स पड़े होते हैं, और लेसर पेल्विस इसके क्योंकि ये नीचे प्रेजेंट होता है। अब अगर हम आए इसके डायग्राम के ऊपर तो ये आपको अच्छे से नजर आ रहा होगा। हमारे पास जो लेसर पेल्विस है वो हमारे पास ट्रू पेल्विस है, और जो हमारे पास ग्रेटर पेल्विस आता है ये सारा रीजन ग्रेटर पेल्विस में आता है, ठीक है। जो ऊपर का रीजन होता है, हड्डी वाला एरिया होता है, ठीक है, और उसके बाद जो अंदर नीचे कैविटी में जाते हैं हमारे पास लेसर पेल्विस होता है, ठीक है। अब हमारे पास ग्रेटर पेल्विस और लेसर पेल्विस में जो हमारे पास होता है ना, इसमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसको हम थ्योरी के हिसाब से समझते हैं। डायग्राम में आपको ये समझ आ गया कि डायग्राम में हमारे पास जो ग्रेटर पेल्विस है उसको एरिया के हिसाब से ग्रेटर पेल्विस दिया जा रहा है, ठीक है। उसके अंदर कोई भी ऑर्गन्स नहीं है, इसलिए हम उसको नाम देते हैं कि ये फॉल्स पेल्विस है। और ट्रू पेल्विस अपने याद रखने के लिए हम इसलिए करते हैं कि उसके अंदर क्या है, बर्थ कैनाल प्रेजेंट है, बर्थ वाले ऑर्गन्स प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, इसलिए हम उसको ट्रू पेल्विस का नाम देते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल सबसे पहले अगर हम फॉल्स पेल्विस की डिटेल देखते हैं, ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, तो पेल्विक ब्रिम से ऊपर प्रेजेंट होता है। पेल्विक ब्रिम क्या था, ये जो हमारे पास ये एरिया आता है जहाँ पे रेड कलर का सर्कल लगा हुआ है, ये हमारे पास क्या है, पेल्विक ब्रिम कहलाता है, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम से ऊपर ऊपर का जितना भी ये वाला ऊपर का रीजन है, ये साइड्स, ये पेल्विक ब्रिम से ऊपर आता है, ठीक है। तो पेल्विक ब्रिम से ऊपर वाला जितना भी एरिया होता है वो हमारे पास क्या होता है, फॉल्स पेल्विस के अंदर आता है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो बाउंड्री होती है वो किस चीज से मिलके बनी होती है, इलियक क्रेस्ट और एब्डोमिनल वॉल, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं इलियक क्रेस्ट कौन सी है, यहाँ ये हमारे पास इलियक क्रेस्ट है, ये इसकी बाउंड्री बनती है, ठीक है, इलियक क्रेस्ट से बन रही है। और फ्रंट साइड पे जो एब्डोमिन के मसल्स होते हैं, फ्रंट बाउंड्री इसकी वो बना रहे होते हैं, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे हमारे पास क्या आता है, एब्डोमिन के जितने भी अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं, फॉल्स पेल्विस का काम क्या होता है कि उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारी इंटेस्टाइन्स प्रेजेंट होती हैं या डिफरेंट और ऑर्गन्स होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन या और दूसरे ऑर्गन्स जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं है, उनकी भी प्रोटेक्शन हो रही है क्योंकि वो भी एब्डोमेन के अंदर ही पड़े हुए हैं, तो उनकी प्रोटेक्शन का काम भी ग्रेटर पेल्विस के पास आ जाता है, ठीक है। अब हमारे पास आता है ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस जो है ये वो पेल्विस है जिसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काम हो रहा होता है। ये प्रेजेंट कहाँ पे होता है, बिलो द पेल्विक ब्रिम, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा है, ये पेल्विक ब्रिम है, ठीक है। अब इस पेल्विक ब्रिम के अंदर नीचे प्रेजेंट होगा हमारे पास लेसर पेल्विस, ठीक है। और इस लेसर पेल्विस के हमारे पास बाउंड्री क्या होगी, पेल्विक की बोन्स हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर कैविटी होती है, मतलब खाली स्पेस होती है जिसके अंदर पेल्विक के हमारे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद इस पोर्शन में हमारे पास मोस्टली कंसर्न किस चीज का होता है, लेबर के दौरान, बर्थ के दौरान इस एरिया का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये हमारी डिवीजन थी पेल्विस की, ठीक है। अब हमारे पास जो डिवीजन आती है ना वो पेल्विस की ही है, लेकिन उसको हमने 3 कैटेगरीज में जो डिवाइड किया है वो इसलिए किया है कि हमने उसको कैविटी को डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। उसके बाद कैविटी के अंदर जाने का रास्ता और कैविटी से बाहर निकलने का रास्ता, जिसको हमने नाम क्या दिया है, पेल्विक इनलेट, पेल्विक कैविटी और पेल्विक आउटलेट। इनलेट का मतलब क्या होता है, अंदर जाने का रास्ता, ठीक है। ये क्या होगी, अपर ओपनिंग होगी, ट्रू पेल्विस के जो ऊपर ओपनिंग बन रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं पेल्विक इनलेट, ये हमारे पास जो है ना वो पेल्विक इनलेट होता है, ठीक है। ये वो ओपनिंग आ रही है यहाँ पे जो पेल्विक के कैविटी के अंदर जाने का रास्ता है, जो अब पीछे हमारे पास पेल्विक ब्रिम बन रहा था, ये पेल्विक ब्रिम ही होता है, ठीक है। यहाँ इसको हम इनलेट कह रहे हैं। ये जो अंदर का रीजन है यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा कैविटी होता है, और ये हमारे पास पेल्विक आउटलेट है जहाँ से पेल्विक की कैविटी से बाहर निकलना है हमने, ठीक है।
अब इसके बाद हम थ्योरी पे आते हैं। इनलेट में हमारे पास क्या होता है, अपर ओपनिंग है ट्रू पेल्विस की, जो अभी हमने देखा। उसके बाद इसके बॉर्डर्स कौन-कौन से बनते हैं, जिसमें आप हमारे पास पहला बॉर्डर बनता है सैक्रल प्रोमोन्टरी का, फिर आर्क्यूरेट लाइन्स ऑफ इलियम, फिर पेक्टिनियल लाइन्स ऑफ प्यूबिस, ठीक है? और फिर अपर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कौन-कौन किन ऑर्गन्स की बात की जा रही है, ठीक है? ये हमारे पास सैक्रल प्रोमोन्टरी है, ठीक है? इसको हम सैक्रम, क्योंकि सैक्रम बोन है और सैक्रम बोन की गोलाई को हम क्या कह रहे हैं, सैक्रल प्रोमोन्टरी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट बॉर्डर कौन बना रहा था, सैक्रल प्रोमोन्टरी के बाद हमारे पास आर्क्यूरेट लाइन्स ऑफ द इलियम। अब आर्क्यूरेट लाइन्स ऑफ इलियम हमारे पास कौन सी हैं, हमारे पास इलियम की बोन कौन सी थी, यही इलियम की बोन थी, और ये आर्क्यूरेट, आर्क मतलब उसके अंदर आर्क बन रही है, उसके अंदर गोलाई आ रही है, ठीक है? तो जहां भी आर्क आ रही है उससे हमने उसको क्या नाम दिया, आर्क्यूरेट लाइन्स ऑफ द इलियम बोन, ठीक है? दूसरा बॉर्डर आर्क्यूरेट लाइन्स ने बनाया जो इलियम की है। तीसरा बॉर्डर कौन बना रहा है, पेक्टिनियल लाइन्स ऑफ द प्यूबिस, ठीक है? और फिर प्यूबिक सिम्फिसिस का अपर मार्जिन। पेक्टिनियल लाइन्स हमारे पास कौन सी हैं, ये हमारे पास प्यूबिक की बोन थी, ठीक है? तो ये इसकी पेक्टिनियल लाइन्स है, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये प्यूबिक सिम्फिसिस था, तो इसका जो अपर पोर्शन होगा ये भी इसका मार्जिन बना रहा है। ये सारा जो मार्जिन होगा ये पेल्विक इनलेट कहलाएगा। ऊपर से सैक्रल प्रोमोन्टरी, साइड से हमारे पास पेक्टिनियल, यहाँ पे पेक्टिनियल लाइन्स ऑफ द प्यूबिस, उसके बाद पेक्टिनियल अपर मार्जिन ऑफ द प्यूबिक सिम्फिसिस, और डिफरेंट बोन्स ने हमारे पास मिल के क्या बनाया, पेल्विक इनलेट बना दिया, ठीक है? अब पेल्विक इनलेट हमारे पास एनॉटमी कंप्लीट हुई। एनॉटमी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या आता है, इसकी शेप और जो साइज होती है वो डिटरमाइन करती है कि इसके अंदर फीटल के अंदर बर्थ कैनाल के थ्रू जो है ना, बच्चा जो है वो इसके अंदर सर्वाइव कर सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है? वेदर द फीटस कैन एंटर द बर्थ कैनाल और नॉट, ये शेप डिसाइड करती है कि बच्चा जो है वो डिसेंड करके नीचे बर्थ कैनाल में जा सकता है या नहीं जा सकता, ठीक है? पेल्विक कैविटी हमारे इनलेट और आउटलेट के दरमियान में खाली जगह जिसके अंदर ऑर्गन्स पड़े हुए हैं वो कैविटी कहलाती है, ठीक है? कहाँ पे लाई कर रही है, इनलेट और आउटलेट के दरमियान में। इसकी जो वॉल्स हैं वो कर्व्ड है और इनके अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, ब्लैडर पड़ा हुआ है, रेक्टम पड़ा हुआ है, ठीक है? आउटलेट हमारे पास जो है उसमें हमारे पास क्या है, लोअर बॉर्डर है ट्रू पेल्विस का, ठीक है? जैसे अभी हमने डायग्राम में देखा। और इसकी बाउंड्री क्या बनती है, कॉक्सिक बन रही है, पोस्टीरियरली इशियल ट्यूबरोसिटीज है लेटरली, और इंफीरियर मार्जिन ऑफ प्यूबिक सिम्फिसिस है एंटीरियरली, ठीक है? जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाएं तो ये हमारे पास सारी, ये नीचे वाला जो एरिया होता है, ये वाला जो नीचे एरिया है ये आउटलेट बनाएगा, ठीक है? जिसमें प्यूबिक का निचला एरिया आएगा, ठीक है? इस तरह एशियल बोन्स के साइड्स आएंगी और पिछली साइड पे कॉक्सिक बोन आएगी, ठीक है? जिसमें यहाँ देख लें आप, ठीक है? ये इसकी फ्रंट साइड से इसका जो एरिया नजर आ रहा है ये ईशियम वगैरह है, ठीक है? ये ऊपर प्यूबिक है और बैक साइड पे इसका क्या होगा, कॉक्सिक होगा। ओके, ये हमारा पेल्विक इनलेट आउटलेट हमने आज डिस्कस कर लिया। अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक्स होंगे पेल्विक टाइप्स की और हमारे पास पेल्विमेट्री होगी वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर।